अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सारे के सारे ठीक होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए इंतहाई एक अहम टॉपिक पे इंतहाई एक अहम वीडियो लेकर आप आया हूँ फिर से। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, अभी पीएम में और पीएन कैडेट की रजिस्ट्रेशन जारी है। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं की वो लाजमी कर दे, क्योंकि अगर आप पीएम में या पीएन कैडेट से आप फेल भी हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ आपकी लाइफ में एक, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में एक एक्सटर्नल जो चेंजिंग है ना, वो बहुत सारी चेंजिंग आएंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आईएसएसपी जो एकेडमी है ये आदमी को बहुत कुछ सिखा, आदमी बहुत सारी न्यू चीज़ें जो सीखता है आईएसएसपी से। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं एमसीक्यूज़ की तरफ चलता हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जी, हम पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज मैंने एनालॉगी टेस्ट जो एक इंटेलिजेंस वर्बल टेस्ट की एक काइंड है, उस पे मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज उसी के हैं। तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन शामिल किए और कुछ क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिस्ट ब्रिस्ट कहते हैं कलाई को, ब्रिस्ट एल्बो इन दोनों के दरमियान इन्होंने रिलेशन रखा हुआ है। ब्रिस्ट का जो रिलेशन है वो कोनी के साथ है। ठीक है, अब उन्होंने प्रोपोर्शन दिया हुआ है सेम, कहते हैं कि इसी तरह एंकल एंकल कहते हैं एड़ी को, कि एड़ी का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा। तो आप देखें, ए लेग लेग के साथ, खैर देखते हैं लेग का, नी को भी देखते हैं, फिंगर के साथ तो हो नहीं सकता, फुट के साथ भी नहीं हो सकता, तो लेग या नी में से किसके साथ हो सकता है। लेग के साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पीछे उन्होंने जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ना, हमने उसी के मुताबिक आंसर देना है। तो पीछे जो रिलेशन है वो कलाई का कूनी के साथ है, तो अब हमने एड़ी का हमारा रिलेशन जो होगा वो किसके साथ होगा, वो होगा नी के साथ, घुटने के साथ होगा, क्योंकि कलाई का रिलेशन है एल्बो के साथ और एंकल का है नी के साथ। अब दूसरा क्या है, मैड। अब मैड कहते हैं पागल को, मैड कहते हैं पागल को, ठीक है। और इंसान कहते हैं दीवाना, पागल। ये दोनों का रिलेशन मीन कि ये देखें, इन्होंने एक अम आवाज़ वर्ड दिए हुए हैं, ये दोनों, इन दोनों के जो मीनिंग बनते हैं ना वो सेम सेम बनते हैं। अब हमने कोई ऐसा आंसर देना है कि जो इस रिलेशन के मुताबिक हो। अब देखें, रेड और ग्रीन ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे के साथ। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर और टाइमेंट का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, अल्थी का मतलब होता है मोटा और फैट का मतलब होता है, सॉरी, अल्थी का मतलब होता है सेहतमंद और फैट का मतलब होता है मोटा। ये भी एक दूसरे के डिफरेंट हैं। अब स्लिम का मतलब होता है दुबला पतला और थिन का भी मतलब होता है पतला। तो इन दोनों का रिलेशन सेम है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, डी। इसका आंसर है जी, क्योंकि देखिए बाकी सारे के सारे एक दूसरे के साथ डिफरेंट हैं। ऊपर मैड का मतलब है पागल और इंसेंस का मतलब है दीवाना। पागल दोनों का मतलब सेम है, मैड का मतलब, और इसी तरह इनका जो आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डॉक्टर और नर्स के दरमियान उन्होंने रिलेशन रखा हुआ है, उन्होंने प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि अब फॉलोवर्स का ढूंढें। अब फॉलोवर, अब देखिए डॉक्टर और नर्स का उन्होंने रिलेशन रखा हुआ है। अब हमने फॉलोवर के साथ एक ऐसा ढूंढना है जिसका फॉलोवर का और उसका रिलेशन हो, जिस तरह डॉक्टर और नर्स का है। देखो, अब एम्प्लॉयर और फॉलोवर का नहीं हो सकता, वर्कर वर्कर का भी हो, काम करने वालों का, और फॉलोवर का नहीं हो सकता। देखो, फॉलोवर लीडर या मैनेजमेंट में से कोई एक होगा। तो फॉलोवर जो होता है हमेशा, अब मैनेजर कौन होता है, मैनेजर वो होता है जो एम्प्लॉयर को हायर करता है, जो एम्प्लॉयर से काम लेता है। जबकि एक जो लीडर होता है ना, जो फॉलो, मैनेजर के सामने एम्प्लॉयर हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, लेकिन फॉलोवर जो है वो मैनेजर के नहीं हो सकते। तो फॉलोवर का जो रिलेशन है वो हम किसके साथ लगाएंगे, लीडर के साथ, क्योंकि एक जो अच्छा लीडर होता है ना वही लीड करता है। फॉलोवर हमेशा एक अच्छे लीडर के होते हैं। तो ये जो मैनेजर है, मैनेजर के साथ इसका जो मैनेजर अगर ऊपर होता तो इसका आंसर क्या आता है, एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर भी आ सकता है, वर्कर भी आ सकता है, लेकिन फॉलोवर का जो करेक्ट आंसर है वो लीडर है। जिस तरह डॉक्टर और नर्स का रिलेशन है, वैसे फॉलोवर और लीडर का रिलेशन है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कहता है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आ गया, रेप्टाइल स्नेक। अब रेप्टाइल किसे कहते हैं, रेप्टाइल कीड़े भी हो सकता है, रेंगने वाले जितने भी जानवर होते हैं ना, सांप हो गया, ये सारे रेप्टाइल में आते हैं। तो रेप्टाइल और स्नेक का उन्होंने अपने एक रिलेशन रखा हुआ, मीन कि ये दोनों चीज़ें जो सेम है, किसी हद तक सेम है। अब नीचे उन्होंने क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में वुमेन, गर्ल,
मैन वुमेन, देखो मैन आदमी और वुमेन औरत, ये तो नहीं हो सकता। सन बेटा, डाटर बेटी, ये भी नहीं हो सकता। वुमेन, वुमेन खातून और फादर बाप, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वुमेन औरत और गर्ल लड़की। ये देखिए रेप्टाइल और स्नेक का बिल्कुल उसका जो मिलता जुलता उसका जो आंसर है नीचे, वो वुमेन है, गर्ल है हमारे पास। ये आंसर है हमारे पास वुमेन रेप्टाइल स्नेक का, वुमेन गर्ल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हंगर इज टू फूड, हंगर इज टू फूड एज डिजीज इज टू। अब देखिए हंगर इज टू फूड कहता है कि जब आदमी भूखा होता है, भूख, भूख इज टू फूड, भूख खुराक, भूख का खुराक के साथ रिलेशन रखा हुआ है। डिजीज़ का किसके साथ होगा, हम खुराक खाते हैं तो भूख ख़त्म होती है। अब डिजीज़ किससे ख़त्म होती है, डिजीज़ इज़ टू मेडिसिन, ठीक है, डिजीज़ मेडिसिन के साथ ख़त्म होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। वीकनेस नहीं आ सकता इसमें, सिकनेस भी नहीं आ सकता इसमें, वाटर, डिजीज़ वाटर के साथ ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंटेन इज़ टू हाई, कहते हैं कि जो पहाड़ियाँ हैं वो ऊंची हैं, ठीक है, माउंटेन पहाड़ ऊंचा है। एज ट्रेन इज़ टू, पहाड़ जो है वो ऊंचा है। एज ट्रेन इज़ टू, ट्रेन कहते हैं रेलगाड़ी को, ठीक है, रेलगाड़ी इज़ टू। अब देखिए स्पीड तो नहीं हो सकता, स्मॉल भी नहीं हो सकता और ये टाल भी नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, ट्रेन इज़ टू लेंथ, ये लेंथ में लंबी होती है। जिस तरह पहाड़ ऊंचा होता है इसी तरह जो ट्रेन होती है वो लंबी होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो लंबी होती है। तो सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये आएगा कि माउंटेन इज़ टू हाई एज ट्रेन इज़ टू लेंथ। तो करेक्ट आंसर इज़ ए। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, चलो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रीप इज़ टू कप एज ग्रीन इज़ टू। अब देखें क्रीप इज़ टू कप इन्होंने कैसे किया है, CREEP क्रीप है, तो इनने REE को यू में तब्दील कर दिया है, CUP कर दिया इन्होंने कप। CREEP को इनने CUP कप कर दिया। इसी तरह GREEN ग्रीन इज़ टू ग्रास हो नहीं सकता, रेड हो नहीं सकता। REE को उनने यू में कन्वर्ट किया, तो सिंपली हम भी यहाँ पे यू में कन्वर्ट कर देंगे, तो ग्रीन इज़ टू गन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एयर इज़ टू ईयर एज क्लोज इज़ टू। अब देखें एयर जो है सुनना इज़ टू ईयर, एज क्लोज इज़ टू एंड डोर लूज बिगन। तो क्लोज इज़ टू लूज, इसे मज़ीद चेक भी कर लीजिएगा, क्लोज इज़ टू एंड या लूज आना चाहिए। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस तरह उन्होंने रिलेशन दिया हुआ है, तो उस रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए क्लोज इज़ टू लूज, सी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी इज़ टू लाइट, कहता है कि जो वजनी है ना वो क्या हल्का है, इन्होंने रिलेशन बनाया हुआ है। एज रफ इज़ टू, और अब रफ क्या है, इसका हमने अपोजिट ढूंढना है, तो रफ इज़ टू स्मूथ, इसका स्मूथ होगा, सॉफ्ट हो नहीं सकता, वुड भी नहीं हो सकता और कुरास खुरदरा भी नहीं हो सकता। रफ़ कहते हैं ना हमवार को और स्मूथ कहते हैं हमवार को, तो सो इन दोनों का रिलेशन है। अब लाइट कहते हैं वजनी को और हैवी कहते हैं, सॉरी हैवी कहते हैं वजनी को और लाइट कहते हैं हल्के को। तो इसी तरह जो रिलेशन है इसका हमने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फिश इज़ टू स्विमिंग एज स्नेक इज़ टू जंपिंग, ट्रैवलिंग, क्रीपिंग, डांसिंग। तो स्नेक जो है सांप, आपको भी पता है कि यार ये ज़मीन के साथ रगड़ रगड़ के चलता है, तो ये क्या आएगा, क्रीपिंग, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैट इज़ टू किटन। कैट जो है बिल्ली को कहते हैं, किटन बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। सेम इसी तरह डॉग इज़ टू, अब डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, कैट इज़ टू किटन। ये तो सिंपल है, इसमें कोई रिलेशन को, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं और डॉग के बच्चा जो होता है उसे पपी बोलते हैं, कप तो बोलते नहीं हैं। और डॉकलिंग बतख के बच्चे को बोलते हैं, डॉगी भी नहीं बोल सकते, तो इसका बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्ड इज़ टू केज, बर्ड परिंदे को कहते हैं, इज़ टू केज पिंजरा, ठीक है। जो परिंदा है वो उसका रिलेशन पिंजरे के साथ रखा हुआ है इन्होंने। एज कहते हैं इसी तरह प्रिजनर कहते हैं कैदी को, तो कैदी किस में होगा, लॉक में तो नहीं हो सकता, और रूम भी नहीं कहते, पिगन तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो प्रिजनर इज़ टू, प्रिजनर का जो तल्लक है वो किसके साथ है, कैद खाने के साथ, तो इसका बी आंसर होगा सेल। सेल का मतलब होता है कैद खाना। लॉक कहते हैं ताले को बेसिकली, तो लॉक नहीं आ सकता, लॉकअप भी जेल को कहते हैं, लेकिन लॉकअप एक कमरे को कहते हैं। तो जो प्रिजनर कैदी है, तो कैदी का तल्लक है जेल खाना से, तो इसलिए हम प्रिजनर के साथ बी, इसका आंसर क्या हमारे पास बी। जिस तरह परिंदा
परिंदे का पिंजरे के साथ ताल्लुक है, वैसे प्रिजनर का सेल के साथ है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्ट इज़ टू बर्न। कहते हैं कि जो गर्म है ना, आर्ट इज़ टू बर्न, वो क्या करता है, जलाता है। देन कोल्ड इज़ टू, ये आर्ट इज़ टू बर्न ये हमारे पास रिलेशन है। देन इसी तरह कोल्ड इज़ टू, अब कोल्ड क्या होता है, ठंडा। ठंडा क्या करता है, फ्रीज़ करता है, जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो कोल्ड का आंसर क्या आएगा, फ्रीज़। ठीक है, इसका आंसर है फ्रीज़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि दिसंबर इज़ टू अक्टूबर। अब अक्टूबर क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर के बाद एक मंथ, यानी उन्होंने एक मंथ पीछे लाया। सेम जून इज़ टू, अब जून इज़ टू देखें, मई, मई नहीं आ सकता, अगस्त, अप्रैल, मई, जून। इसका आंसर क्या आएगा, अप्रैल। हम भी एक मंथ पीछे ले आते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, अप्रैल। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, शिप इज़ टू वूल। शिप कहते हैं भेड़ को, और उसके बाद जो उसकी ऊन होती है ना, वूल ऊन को कहते हैं, वो उसकी जो नरम वाली ऊन होती है, सही, और रूं टाइप की। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल वो जो रुई होती है ना, उसे ऊन कहते हैं। शिप इज़ टू वूल, कहते हैं कि शिप इज़ टू वूल। अब ये शिप का और वूल का उसने तल्लक रखा हुआ है। देन एज कैट इज़ टू, अब जो कैट है, जो बिल्ली है, तो इसकी जो बाहर, इसकी जो खाली हम कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्योर। उसे फ्योर कहते हैं। फ्योर कहते हैं कि उसकी जो बाहर वाली जो जिल्द होती है, जिसे हम अपनी ज़बान में खाल बोलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वो कैट का। इसके सो करेक्ट आंसर हमारे पास फ्योर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंगल इज़ टू डबल, जो वाहिद है वो क्या है, दो के बराबर है। वन इज़ टू टू, ये सिंगल इज़ टू डबल और वन इज़ टू टू भी आ सकता है, ट्वाइस, ट्वाइस नहीं हो सकता, वन इज़ टू टू। ठीक है, सिंगल इज़ टू डबल, जैसे इन दोनों का रिलेशन है, सेम इसी तरह हमने एक रिलेशन नेक्स्ट फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, वन इज़ टू टू। ज़ीरो आ नहीं सकता, टेन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, और ट्वाइस, ट्वाइस तो मरतबा होता है, तो वन इज़ टू ट्वाइस नहीं हो सकता, वन इज़ टू टू, क्योंकि पीछे जिस तरह का हमारे पास रिलेशन है, हमने सेम इसी तरह का आंसर देना है। तो सो जिस तरह का पीछे रिलेशन है, हमने उसी तरह का आगे हमने आंसर दे दिया। तो वन इज़ टू टू। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुट इज़ टू, फुट इज़ टू शू। कहता है कि जो पाँव है ना, पाँव, पाँव का रिलेशन किसके साथ है, जूते के साथ है। और सेम कहता है इसी तरह जो ऐड है, सर का रिलेशन किसके साथ होगा, तो सर का रिलेशन आपको भी पता है, टोपी के साथ तो होगा ही होगा, हेलमेट के साथ भी है, कैप के साथ भी है। तो अब इसमें देखिए हम करेक्ट आंसर क्या कहेंगे, डी है, आल है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है, मैन इज़ टू वुमेन एज बॉय इज़ टू मैन, जो है आदमी जो है वो उसका वुमेन के साथ इन्होंने रिलेशन रखा है एज बॉय इज़ टू। तो आपको भी पता है कि बॉय इज़ टू गर्ल ही होगा। अब जब मैन का वुमेन से रिलेशन है, तो बॉय का गर्ल के साथ है, ब्रदर हो नहीं सकता, गर्लफ्रेंड हो नहीं सकता, डॉटर हो नहीं सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, गर्ल, बॉय इज़ टू गर्ल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिंग इज़ टू फिंगर। ठीक है, रिंग इज़ टू फिंगर। देन टाई इज़ टू, देखिए जो रिंग है ना, उसका जो रिलेशन है वो फिंगर के साथ है, क्योंकि उंगली पे लगती है। अब जो टाई है, टाई कहाँ पे लगती है, कॉलर पे लगती है, और वो कॉलर किसका होता है, शर्ट का। तो निक, इसका देखिए निक, शर्ट, क्लॉथ, सिल्क। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, निक। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास निक आएगा। जिस तरह रिंग इज़ टू फिगर है, इसी तरह टाई इज़ टू निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन। अब आपको भी पता है कि एरोप्लेन तो उड़ता ही है। अब सेल इज़ टू, सेल इज़ टू क्या होगा, शिप सेल करती है। इसी तरह जिस तरह एरोप्लेन फ्लाई करता है, तो जो शिप होती है, जो बड़ी जहाज़ होता है, वो क्या करता है, सेल करता है, दरी समंदर में सेल करता है। और जो फ्लाई एरोप्लेन होता है वो क्या करता है, उड़ता है। सी हो नहीं सकता इसमें, ओशन नहीं आ सकता, कैबिन भी नहीं आ सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारे पास, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। से इज़ टू, से इज़ टू कट। देन आयरन इज़ टू, कहता है कि सा कहते हैं कलाड़े को, तो सॉरी सा कहते हैं आरी को। आरी इज़ टू कट, यानी आरी काटती है। देन आयरन इज़ टू, तो आयरन लोहा क्या करता है, लोहा से मेटल, ओवन, आर्ट नहीं, लोहा इज़ टू प्रेस, क्योंकि पीछे हमने रिलेशन देखना है। सा का रिलेशन कट के साथ है, तो आयरन का प्रेस के साथ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की
न्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।